हेलो साथियों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इसमें 21 से 22 सितंबर जो महत्वपूर्ण 21 और 22 सितंबर को जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है उनसे संबंधित प्रश्न लेके आए हैं और इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला एक क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया है जिसने पिछले 32 साल से अपनी सेवाएं दी हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, INS अजय। इसके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। INS अजय को 19 सितंबर 2022 को 32 साल की शानदार सेवा के बाद में सेवा मुक्त किया है और यह समारोह मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित किया गया था। INS अजय 23वें पेट्रोल वेसल स्क्वाड्रन का हिस्सा था जो 24 जनवरी 1990 को तत्कालीन USSR में फोर्ट जॉर्जिया कमीशन में इसको शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने इस संस्था की घोषणा की है और ये संस्था महाराष्ट्र के कृषि, रोजगार और सहकारी समितियां जैसे मुद्दों में व्यापक कार्य करने के लिए योजनाओं का निर्माण करेगी। तो ये ध्यान रहे कि किस राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है, तो महाराष्ट्र ने। आगे बात करते हैं, किस राज्य ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो हाल ही में ओडिशा सरकार ने इस तरह के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। आगे बात करते हैं, किस देश ने विश्व में पहली बार वन्य जीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया। ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा में चर्चा में है। वैसे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन ने। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के खिलाफ जाते हुए इस तरह का क्लोन तैयार किया है। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। बीजिंग स्थित सिनोजेन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने दुनिया का पहला क्लोन वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ को पेश किया है। इसका नाम माया रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम माया रखा गया है। ये 100 दिन का है और इसका जन्म बीजिंग की एक लैब में हुआ है। माया की दाता कोशिका एक जंगली मादा आर्कटिक भेड़ी की त्वचा के नमूने से आई थी, जिसे कनाडा से हार्बिन पोलर लैंड लाया गया था। तो चाइना ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध जाते हुए इस तरह का क्लोन तैयार किया है और इसको गुप्त रखा गया है और 100 दिन बाद इसकी जानकारी मीडिया में दी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बीजेपी मेयर कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह का मेयर कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी कमान, ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हाल ही में चर्चा में भी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, CSIR। इसके बारे में थोड़ी और आगे बात कर लेते हैं। CSIR यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति ने राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त किया है। विज्ञान प्रगति भारत की सबसे लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका में से एक है और ये देश भर के शिक्षकों, बच्चों, शोधकर्ताओं और जनता के बीच लोकप्रिय है और इसकी स्थापना वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने 1952 में की है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस पत्रिका की स्थापना कब हुई है, 1952 में इस पत्रिका की स्थापना हुई है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम 21 सितंबर के 2022 के विभिन्न मुद्दों पर क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 21 सितंबर। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 सितंबर। आगे बात करते हैं, इसी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है और इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1981 में घोषित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस समाज के मध्य शांति और सद्भाव लाने के लिए समावेश, विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देता है। इस दिवस को मनाने के पीछे व्यक्तियों का सह अस्तित्व मुख्य उद्देश्य है। तो ध्यान रखें, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक छोटी सी फिल्म को ऑस्कर में नामित करना अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा है और ये गुजरात की मूवी है छेलो सो। ये अंतर्राष्ट्रीय आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ऑस्कर 2023 में शामिल हुई है। इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। गुजराती फिल्म छेलो सो को ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में घोषित किया गया है। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में चुना गया है। छेलो सो एक आने वाले युग का नाटक है और ये फिल्म भारत के एक सुदूर गांव में रहने वाले 9 वर्षीय
लड़के और सिनेमा के साथ उसके लगाव के बारे में है। तो ये ध्यान रखें कि 6 लोगों को ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में घोषित किया है। आगे बात करते हैं, हाल ही में राजू श्रीवास्तव जिनका 21 सितंबर 2022 को निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं? तो उनका क्षेत्र था कॉमेडियन। तो ये ध्यान रखें, हाल ही में इनका निधन हो गया है। आगे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट के रूप में किस देश के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। ये ध्यान रखें, इसका सही ऑप्शन है भारत, जिसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। किसमें? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट के रूप में। आगे बात करते हैं, किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुणे बदलकर अस्ताना कर लिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। पहले इसकी राजधानी नूर सुल्तान थी और अब इसका नाम वापस बदल के अस्ताना कर दिया है। तो ध्यान रखें कि तो किस देश की राजधानी का नाम पुणे बदलकर अस्ताना कर दिया गया? तो कजाकिस्तान का राजधानी का नाम अस्ताना कर दिया, जिसकी राजधानी पहले नूर सुल्तान हुआ करती थी। आगे बात करते हैं, क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी सही है, बांग्लादेश इसकी मेजबानी करेगा। आगे बात करते हैं, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस क्षेत्र में देश में आयोजित की गई थी? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है कि भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो यूएसए में आयोजित की गई थी। ये भी ध्यान रखें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। धन्यवाद। अगला वीडियो 24 सितंबर को आएगा, जिसमें हम 22 सितंबर और 23 सितंबर के महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित प्रश्न पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।